हेलो एवरीवन। आज हम बीए थर्ड ईयर में पोषण के अंतर्गत पढ़ेंगे भोजन का वर्गीकरण। हम सभी जानते हैं कि हमें भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन के अभाव में हम जीवित नहीं रह सकते। हमें अपनी भूख शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसी के साथ साथ भोजन अनेक प्रकार के और कार्य भी करता है। भोजन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: पोषक तत्वों के आधार पर, कार्य के आधार पर और उनकी प्राप्ति के साधन के आधार पर। पोषक तत्वों के आधार पर अर्थात हम सभी जानते हैं कि भोजन में 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और ये सभी कार्य करते हैं। और भोजन का मुख्य कार्य भोजन के 3 होते हैं: शरीर निर्माण का काम करना, हमें ऊर्जा प्रदान करना तथा तीसरा है सुरक्षा प्रदान करना। ये सभी पोषक तत्व इन तीनों कार्यों को संपन्न करते हैं। ये हमारे शरीर की वृद्धि विकास करते हैं और साथ ही हमें स्वस्थ भी बनाए रखते हैं। ये सभी पोषक तत्व हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण व साथ ही साथ जल। इन सभी पोषक तत्वों से हमारा शरीर वृद्धि करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और साथ ही हमें विभिन्न कामों को करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है और साथ ही साथ हम रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्राप्त करते हैं। हमारे भोजन में जो भी आहार होता है उन आहारों में ये सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। किसी आहार में कोई पोषक तत्व होता है, किसी अन्य आहार में दूसरा पोषक तत्व विद्यमान होता है। इसलिए हमें अपने आहार में सभी भोज्य पदार्थों का समावेश करना चाहिए जिससे कि हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त हो सकें। किसी एक ही आहार में सारे पोषक तत्व नहीं होते। इस आधार पर हम इन्हें विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा कार्बोजयुक्त भोज्य पदार्थ। कार्बोजयुक्त भोज्य पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट या श्वेतसार अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बोज में 2 पोषक तत्व होते हैं: शर्करा और श्वेतसार। शर्करा वह है जो कि मीठे में पाया जाता है, जैसे कि मीठा जैसे चीनी, गुड़, शहद, मिठाई, मुरब्बा आदि सभी हमारे शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ हैं। इसमें जैम, जेली भी इसी के अंतर्गत आते हैं। श्वेतसार भोज्य पदार्थ वो होते हैं जिसमें कि अनाज व जड़दार सब्जियां मुख्य रूप से आती हैं। अनाज में गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि और जड़दार सब्जियों में आलू, रतालू, शकरकंदी, अरबी आदि आते हैं। इन सभी में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इन्हें कार्बोयुक्त भोज्य पदार्थ कहते हैं। सेकंड है हमारा वसायुक्त भोज्य पदार्थ। वसायुक्त भोज्य पदार्थ वो भोज्य पदार्थ होते हैं जिनमें घी, मक्खन, चर्बी, क्रीम, तेल, सभी प्रकार के तेल जैसे मूंगफली का तेल, तिल का तेल, तिलहन का तेल आदि आते हैं। साथ ही साथ मलाई, तिलहन, सूखे मेवे व गोश्त भी इसी श्रेणी में आता है। इनसे हमें वसा की प्राप्ति होती है और वसा हमें शक्ति प्रदान करता है और हमारे शरीर को वसा की अत्यंत आवश्यकता होती है। अगर हम अपने आहार में वसा का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी स्किन रैशेस हो जाते हैं या स्किन खुरदुरी हमारी हो जाती है। साथ ही साथ 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी की प्राप्ति होती है, अर्थात यह अधिक कैलोरी देने वाला भोज्य पदार्थ है। तीसरा हमारा है प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। प्रोटीन हमें 2 प्रकार से प्राप्त होता है: वनस्पति जन्य भोज्य पदार्थों से और पशु जगत से। पशु जगत में यह प्राप्त होता है हमें मांस, मछली, अंडा व यकृत और साथ ही साथ दूध भी इसमें आता है। दूध व दूध से बने खाद्य पदार्थ जैसे कि पनीर, मावा, दही आदि। साथ ही साथ वनस्पति जन्य भोज्य पदार्थों में गेहूं के अंकुर, दालों में चना, मटर, मसूर और सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही साथ हमारा आलू, शकरकंदी, शलजम, मेवे, गिरी, फल, तिलहन आदि में भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन अगर हम वनस्पति युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो उसमें सबसे अधिक प्रोटीन हमारा सोयाबीन में, दूध से बने भोज्य पदार्थों में और दालों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ साथ बादाम या गिरी वाले फलों में भी प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होता है, इसलिए प्रोटीन की हमें अत्यंत आवश्यकता
होती है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ। खनिज लवण हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि, लोहा। इसमें खनिज लवण मुख्य रूप से हमारा मांस, मछली, अंडा, यकृत, दूध, सभी प्रकार की दालें, सेम, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़दार सब्जियां, सभी में खनिज लवण पाया जाता है। खनिज लवण मुख्य रूप से सब्जियों व फलों में पाया जाता है, साथ ही साथ दूध में भी पाया जाता है। सिर्फ हमारा विटामिन सी है जो कि दूध में नहीं पाया जाता। और खनिज लवण हमारा सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। और खनिज लवण हमें अनेक रोगों से हमारी रक्षा करता है, इसी कारण हमें इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ। विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ वह होते हैं जो कि ये मुख्य रूप से हमारी हरी सब्जियों व फलों में पाए जाते हैं। विटामिन बी अनेक प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन व वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी व सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई व के, ये सभी हरी सब्जियों व अन्य खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। विटामिन मुख्य रूप से दूध व दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, सब्जियां, आंवला, सूखे मेवे वे आदि में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके लिए हमें मुख्य रूप से सब्जियों व फलों का सेवन करना चाहिए, साथ ही साथ हमें ड्राई फ्रूट्स का, सूखे मेवों का सेवन भी करना चाहिए। ये विटामिन हमारी अनेक रोगों से रक्षा करते हैं, साथ ही हमें शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाए, जिससे कि हम अनेक कामों को कर सकें। नेक्स्ट वर्गीकरण है हमारा, ये वर्गीकरण था हमारा पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण है हमारा कार्य के आधार पर वर्गीकरण। कार्य के आधार पर हम भोजन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं: निर्माणकारी भोजन, शक्ति देने वाला भोजन और सुरक्षा करने वाला भोजन। निर्माणकारी भोजन वो भोजन होता है जो हमारी वृद्धि व विकास में सहायक होता है और हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट बनता है। ये हमारी विभिन्न कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसी प्रकार हमारा शरीर एक मजबूत शरीर बन जाता है। हमारा शरीर धीरे धीरे बढ़ता है। हम एक छोटे बच्चे के रूप में हमारा जन्म होता है, उसके बाद हमारी बाल्यावस्था, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था आदि अवस्थाएँ आती हैं और इन सभी में हमारे शरीर का निर्माण होता है। और इस शरीर निर्माण के लिए हमें प्रोटीन की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है और निरंतर हमारे शरीर में टूट फूट होती रहती है। उस टूट फूट की मरम्मत करने के लिए भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन हमारी अस्थियों, मांसपेशियों, दांत, त्वचा, बाल आदि में प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन एक मुख्य भोज्य पदार्थ है, मुख्य भोजन का तत्व है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। प्रोटीन मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, दालें, बीज, मेवे व अनाजों में पाया जाता है। निर्माणकारी भोजन में मुख्य रूप से प्रोटीन है, इसी के साथ साथ कुछ मात्रा में खनिज लवण की भी आवश्यकता हमें होती है। खनिज लवण में कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन व आयरन मुख्य है। कैल्शियम व फास्फोरस हमारे दांतों का निर्माण करता है। आयोडीन हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि का निर्माण करता है। व अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो हमारी ग्रंथि पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती और बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। और रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोहे की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। ये सभी भोज्य पदार्थ, ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को निर्माण करने वाले पोषक तत्व हैं। इसके लिए हमें प्रोटीन में दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, सोयाबीन, सूखे मेवे, दालें, सेम आदि की आवश्यकता होती है। और कैल्शियम हमें मुख्य रूप से पनीर, अंडा, हरी सब्जियां, दूध व दही से प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमें फास्फोरस भी पनीर, अंडा, यकृत, सोयाबीन, दाल, साबुत अनाज, दूध व दही से प्राप्त होता है। और लोहा हमें यकृत, हरी पत्ते वाली सब्जियां, मुनक्का, बाजरा, खजूर, सेब, केला आदि से प्राप्त होता है। आयोडीन प्याज, समुद्री घास, समुद्री मछली से प्राप्त होता है। इसी प्रकार इन सभी पोषक तत्वों का हमारे शरीर में मुख्य स्थान है। अगर हम अपने भोजन में इन सभी पोषक तत्वों को स्थान देते हैं तो हमारा शरीर की अच्छे से वृद्धि व विकास होता है। प्रोटीन की मुख्य रूप से हमें आवश्यकता
किशोरावस्था तक होती है, क्योंकि किशोरावस्था तक हमारे शरीर की वृद्धि व विकास होता है। इसके पश्चात हमें प्रोटीन की आवश्यकता अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। हमारे शरीर में टूट फूट निरंतर रूप से होती रहती है। उस टूट फूट की मरम्मत करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सेकंड हमारा है ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन। ऊर्जा मुख्य रूप से हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा व 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ हैं मुख्य रूप से चीनी, शहद, गुड़, गेहूँ, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, सूजी, मैदा, मक्का आदि। साथ ही साथ जड़दार सब्जियां जैसे शकरकंदी, आलू, अरबी आदि। और हमें साथ ही साथ केले से भी कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से प्राप्त होता है। ये सेकंड है हमारा ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व वसा के 1 ग्राम से हमें 9 कैलोरी की प्राप्ति होती है। और वसा हमें मुख्य रूप से तेल, घी, मक्खन, क्रीम, मेवे आदि से प्राप्त होती है। और साथ ही साथ पशुजन्य भोज्य पदार्थों में हमें मांस से भी वसा की प्राप्ति होती है। जो अधिक कठोर परिश्रम करते हैं, अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, उन व्यक्तियों को अधिक वसा की मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। और सबसे अधिक कैलोरी प्रदान करने वाला पोषक तत्व वसा ही है। इस प्रकार वसा और कार्बोहाइड्रेट हमारे ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। साथ ही प्रोटीन भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन के भी 1 ग्राम से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और प्रोटीन हमें मुख्य रूप से दूध, दही, दाल, पनीर, सूखे मेवे, मांस, मछली, अंडा आदि से प्राप्त होता है। इनसे हम प्रोटीन की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे प्रोटीन का मुख्य कार्य हमारे शरीर की वृद्धि व विकास करना है, लेकिन अगर किसी वजह से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट व वसा की कमी हो जाती है तो ऊर्जा देने का काम प्रोटीन भी कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ। सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ वो भोज्य पदार्थ हैं जो हमारी अनेक रोगों से रक्षा करते हैं। अगर हम इन भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में स्थान देते हैं तो हम जल्दी बीमार नहीं होते, हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अगर हम किसी वजह से बीमार भी हो जाते हैं तो हम उससे जल्दी सही हो जाते हैं, क्योंकि यह हमें वो शक्ति प्रदान करता है जिससे कि हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। हमारे शरीर को एक आकार भी प्रदान करते हैं। सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थों से हमारे शरीर की अनेक रोगों से रक्षा होती है। इसमें भोज्य पदार्थों में मुख्य रूप से हमारे विटामिन्स व खनिज लवण हैं। विटामिन हमारी त्वचा व आँखों के लिए लाभदायक होता है, हमारे शरीर की अनेक रोगों से रक्षा करता है। विटामिन ए मुख्य रूप से त्वचा व आँखों के लिए, व अन्य विटामिन हमारे नाड़ी संस्थान, पाचन संस्थान, त्वचा व मसूड़ों के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन ए की कमी से विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग व एनीमिया आदि रोग हमें हो जाते हैं। विटामिन्स हमारे शरीर में पानी का भी संतुलन बनाए रखते हैं, साथ ही साथ हमारी अनेक क्रियाओं को भी सही प्रकार से बनाकर रखते हैं। विटामिन्स हमें मुख्य रूप से दूध, दही, दाल, फल, सब्जियां आदि से प्राप्त होते हैं। और खनिज लवण भी हमें मुख्य रूप से सब्जियां व फलों से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ दालें, दूध, दही, पनीर, अंडा, मावा व मांस से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार ये सभी हमारे सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं जो कि हमारी सुरक्षा करते हैं, अनेक रोगों से लड़ने की हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तीसरा वर्गीकरण है हमारा प्राप्ति के साधन के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। प्राप्ति के साधन के आधार पर हम भोजन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ और पशु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ। वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि हमारा अनाज, दालें, सब्जियां, फल, मेवे, चीनी, गुड़, तेल, औषधियाँ, ये सभी हमारे वनस्पति जन्य भोज्य पदार्थ हैं। अनाजों में हमारा गेहूँ, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा आदि। दालों में मूंग, मसूर, राजमा, छोले, सोयाबीन, मटर आदि। सब्जियों में हमारे सब्जियां 3 प्रकार की होती हैं, जड़दार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां व अन्य सब्जियां। ये सभी हमें पौधों से प्राप्त होती हैं, इसलिए ये हमारे वनस्पतिजन्य भोज्य पदार्थ हैं। साथ ही हमारे फल में हमारे केला, आम, अंगूर, नाशपाती, सेब, लीची, खुबानी
आदि। मेवों में हमारे बादाम, अखरोट, किशमिश, मुनक्का, अंजीर आदि। चीनी तो हम सबको पता ही है, चीनी, गुड़, तेल आदि सभी हमारे वनस्पति जन्य भोज्य पदार्थ हैं। पशु जगत से भोज्य पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ हमें पशु जगत से प्राप्त होते हैं उन्हें हम पशु जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे दूध क्योंकि हमें गाय से या भैंस से प्राप्त होता है, इसलिए हम बकरी से भी प्राप्त होता है, ये हमें पशु के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे पशु जगत की श्रेणी में रखते हैं। इसमें दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ जैसे घी, क्रीम, मक्खन, मलाई, मावा, पनीर आदि। और अंडा, मांस, मछली भी और शहद भी इसी श्रेणी में आता है। शहद हमें मक्खी से प्राप्त होता है, हनी बी से, और इसलिए ये सभी हमारे पशु जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ हैं और ये इसी पशु जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं और हमें हमारी रोगों से रक्षा करते हैं, हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम अपने भोज्य पदार्थ के मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटते हैं। कौन कौन सी हमारी 3 श्रेणियां हैं? सबसे पहले हमारा पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा हमारे कार्य के आधार पर वर्गीकरण और तीसरा हमारा प्राप्ति के साधन के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमें अपने आहार में सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को स्थान देना चाहिए, चाहे वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। इसके अलावा हमें पशु जगत और वनस्पति जगत दोनों ही से प्राप्त खाद्य पदार्थों को भी अपने आहार में स्थान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम सभी प्रकार के आहार को अपने आहार में स्थान देंगे तो फिर हमारे शरीर की वृद्धि विकास सही होगा और हमें रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्राप्त होगी।